टेम्पल ग्रैंडन दुनिया की सबसे जानी मानी ऑटिस्टिक हस्ती हैं। वह ऑटिस्टिक व्यक्ति और कंप्यूटर्स के बीच की समानता पर काफी रोशनी डालती हैं। अपनी किताब थिंकिंग इन पिक्चर्स यानी कि हिंदी में चित्रों में सोचना में वह लिखती हैं, एक ऑटिस्टिक दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब मैं इंटरनेट में कुछ ढूंढती हूँ वह बिल्कुल मेरे दिमाग की तरह काम करता है। हर याद एक वेबसाइट की तरह उभरती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने दिमाग में मौजूद इन वेबसाइट्स पर क्लिक करती हूँ तो वो खिंचे हुए चित्रों की तरह जीवंत हो जाते हैं। ऑटिज्म नाड़ी तंत्र से संबंधित विकास की समस्या है। दुनिया भर में वर्ग, सामाजिक या आर्थिक श्रेणी से परे ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में जन्मे हर 166वें बच्चे को कम या अधिक डिग्री में ऑटिज्म होता है। यह आज से 10 साल पहले की संख्या का दुगना है और पिछली पीढ़ी में ऑटिज्म की संख्या का 10 गुना है। भारत में सबसे कम आंकने वाले आंकड़ों के आधारित हर 250वें व्यक्ति में एक व्यक्ति ऑटिज्म से प्रभावित है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि भारत में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या मौजूदा युवा जनसंख्या में काफी बढ़ी है। मेन फैक्टर मुझे लगता है एक बड़ा कारण है कि आज डॉक्टरों में इसे लेकर काफी अधिक जागरूकता और जानकारी है। माता पिता भी अब इसे अपनाते और समझते हैं और स्कूल अधिकारियों में भी इसकी जागरूकता काफी बढ़ी है। इससे ऑटिज्म के केसों को पहचानना आसान हो गया है। हाल के रिसर्च पर्यावरण की परिस्थितियों को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। इससे पहले अभी तक यह माना जाता था कि जेनेटिक कारण एक बहुत बड़ा मापदंड है। अब ज्यादा ऑटिज्म के लक्षण भी दिखने को मिल रहे हैं। मई 2007 में देहरादून स्थित इंस्पिरेशन, आईटी मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार, अनिल करंजिया मेमोरियल ट्रस्ट ने देहरादून में ऑटिस्टिक बच्चों की जिंदगी को करीब से जानने समझने और उनकी समस्याओं के निदान के प्रयास हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह 6 दिवसीय कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई। छह दिन तक चले इस वर्कशॉप में बच्चों को कंप्यूटर वैज्ञानिक की देखरेख में कंप्यूटर पर काम करने के तौर तरीके सिखाने की कोशिश की गई, जिसमें इंस्ट्रक्शन का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों मौजूद था। इस वर्कशॉप में उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया जो ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी क्लास में बैठकर कुछ सीखने की क्षमता रखते हों, ताकि उन्हें न सिर्फ आसानी से इस नई चीज से रूबरू करवाया जा सके बल्कि उनके लिए ये वर्कशॉप सफल भी रहे। हालांकि इस वर्कशॉप के तहत कई प्रॉब्लम्स भी सामने आई, साथ ही इन बच्चों के बारे में और करीब से जानने का मौका भी मिला। जैसे कि शुरुआती दौर में इन बच्चों को कंप्यूटर की चमक, कीबोर्ड पर हाथ न चला पाना, पढ़ न पाना जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पता चला कि एक ऑटिस्टिक लड़के के बजाय लड़कियों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब वो टीन एज में हो, क्योंकि ये वो समय होता है जब उनमें हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं। इस वर्कशॉप के जरिए इन संस्थाओं ने प्रयास किया ये जानने का कि क्या वाकई ऑटिस्टिक बच्चों और कंप्यूटर में कोई संबंध है भी या नहीं। अगर है तो वो क्या है, उसकी क्या संभावनाएं हैं। वो इन बच्चों के साथ विभिन्न संभावनाओं की खोज में लगे हुए थे, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। इस वर्कशॉप के जरिए इन संस्थाओं ने अपनी खामियों को निकाला और कई सारी नई बातों की खोज भी की, जिसमें सबसे अहम बात ये कि वो अपनी योजनाओं को इन बच्चों की सोच व सुविधानुसार बनाए, जिससे उनको सहूलियत हो सके। यही नहीं, इस वर्कशॉप के जरिए ये भी पता चला कि आराम यानी रिलैक्सेशन भी इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इस वर्कशॉप से प्रेरणा लेते हुए ऑटिस्टिक बच्चों पर एक और नया प्रयोग करने के लिए ये संस्थाएं अपने सफर पर निकल पड़ी, जिसमें इस बार उनके साथ ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ कर्नाटक भी शामिल हुई और उनकी मंजिल बनी बेंगलोर,
जहां उन्होंने अपनी पिछली वर्कशॉप की कमियों को दूर करते हुए इस बार बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स और केयर गिवर को भी आमंत्रित किया और साल भर के अंदर ही पुरानी गलतियों से नसीहत लेते हुए अपनी दूसरी वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें इन्होंने प्रयोग किया उन समाधानों का जो पिछली वर्कशॉप की समस्याओं से निकाला गया। इस प्रकार देखा जाए तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कंप्यूटर एक नया जीवन बना, जिसके जरिए वो अपनी बातों को दूसरों के सामने न सिर्फ रख सकते हैं बल्कि दूसरों की बातों को जान व समझ भी सकते हैं। इसी के जरिए वो अपनी एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स को सामने रखकर प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस दिशा में सभी लोग मिलकर आगे बढ़े और इन बच्चों के विकास में अपना योगदान दें। हमें इस बात की चिंता है कि अगर हमारे पास ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उस पहले अवसर में जिसमें बच्चे को कंप्यूटर के साथ लाया जाए वह कामगर हो। इस कार्यशाला में आए हर बच्चे के लिए एक न्यूनतम विकास का स्तर बनाएं और शायद ऐसा होगा कि हर बच्चे के लिए तय उस विशेष न्यूनतम लक्ष्य तक भी हम न पहुंच सकें। जैसे इस कार्यशाला से कहीं हम सभी ने शुरुआत की है। जब मैं यहाँ आया तो मेरे दिमाग में था कि मैं अपने बच्चे को कंप्यूटर पर काम करने में मदद करूँगा, लेकिन जब सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मुझे लगा कि मैं भी उनके साथ खेलूं। मैंने सॉफ्टवेयर देखा, मुझे पता चला कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर उसे कंप्यूटर में खेलने का मन हुआ और वह cast.com या कोई भी वेबसाइट खोलेगा तो मैं उसे प्रोत्साहित करूंगा कि तुम यह दूसरी वेबसाइट क्यों नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि यह कार्यशाला एक शुरुआत है। A keyboard is not suitable for a child. यह जरूरी नहीं है कि उसे इसमें मौजूद 50 अलग अलग कीज को इस्तेमाल करना सिखाया जाए। हमें बच्चे के लिए आसान कंप्यूटर सीखने का तरीका खोजना होगा। We have to look for the most convenient way of communicating. Keyboard and a mouse. कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल सामान्य व्यक्ति कंप्यूटर पर काम करने के लिए करते हैं। हमारे बच्चों में शायद वह सामर्थ्य नहीं हो। तमाम अन्य तरीके हैं जिसके जरिए हमारे बच्चे कंप्यूटर के साथ काम कर सकें। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से उपलब्ध जानकारी लेंगे। And their lives to what the computer has to offer back.